Student, see the question. If alpha and beta are the zeros of polynomial fx is equal to 2x square minus 5x minus 7. Find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. हमें दिया हुआ है स्टूडेंट के अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं fx के. हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस जो हो वो हो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, मैं 2 अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा. उससे क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस यानी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा एंड फर्दर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा. तो सी, टू फाइंड जीरोस अल्फा एंड बीटा, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, fx को जीरो के बराबर पुट करता हूं. पुट fx इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 2x स्क्वायर minus 5x minus 7 is equal to 0. Now 2 7s are 14 होते हैं. 14 के फैक्टर स्टूडेंट 7 एंड 2 ही ऐसे हैं जिससे 5 हम लिख सकते हैं. तो मैं 5 को लिख रहा हूं 7 माइनस 2, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट से 2 x कॉमन लीजिए तो यू विल गेट 2x माइनस 7 एंड लास्ट 2 से 1 कॉमन लीजिए यानी कि 2x माइनस 7 बचेगा. अब 2x माइनस 7 को कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 2x माइनस 7 एंड x प्लस 1. ये दो फैक्टर आपके स्टूडेंट आ चुके हैं. नाउ अब इन फैक्टर को बारी बारी से 0 के बराबर में रखूंगा. सो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा. सिमिलरली मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर रख रहा हूं तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा. अब यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा इज इक्वल टू, दोनों ये क्या है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज है. तो आप किसी को भी अल्फा मान लीजिए, किसी को भी बीटा. तो मैं मानता हूं अल्फा को 7/2, बीटा को 1 माइनस 1. हम चाहें तो बीटा को 7/2 और अल्फा को माइनस 1 भी मान सकते हैं. लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को मैं ले लेता हूं x स्क्वायर माइनस sx प्लस p. यहां पर s और p में क्या ले रहा हूं, s सम ऑफ द जीरोस एंड p प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. किसके, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. जीरोस आर टू अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. ये जीरोस है. नाउ स्टूडेंट ये जीरोस आ गए हैं. सो s यहां पर क्या लिया है मैंने, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. अब मैं यहां पर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा यानी फर्स्ट जीरो की वैल्यू एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करता हूं. सो 2 अल्फा, अल्फा कितना है 7/2 प्लस 3 बीटा यानी 3 इंटू माइनस 1. 2 से 2 कैंसिल आउट, सो दिस विल कम 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 4. नाउ सिमिलरली 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 3 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू माइनस 1. तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 21/2 माइनस 2. 21/2 माइनस 2 माइनस 1 जार 2. सो एलसीएम लूंगा तो दिस विल बिकम 17/2. ये आई हमारे सेकेंड जीरो की वैल्यू. तो सम ऑफ द जीरो क्या आएगा स्टूडेंट, सम ऑफ द जीरो यानी दोनों जीरोस को प्लस कर लेता हूं, 4 प्लस 17/2 एंड 4 प्लस 17/2 का एलसीएम जब मैं लूंगा दिस विल बिकम 25/2 यानी 4 2 जा 8, 8 प्लस 17/2. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 इंटू 17/2, 2 से 4 को कैंसिल आउट किया, 2 एंड 2 इंटू 17 34. तो इस सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गए. सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो यानी माइनस 25/2x, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी 34. तो ये मैं वैल्यू रख देता हूं. नाउ स्टूडेंट आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो और सिंपल हो जाएगा. सो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस दिस 34 की कराएंगे तो 68. तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है.